नमस्कार दोस्तों। तो भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो फिर आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट आरजू काज़मी और मेजर गौरव आर्या के बीच में जो बातचीत हो रही है, मेनली दो टॉपिक के ऊपर बातचीत हो रही है। पहला जो ये है कि पाकिस्तानी कोर्ट ने मौलाना हाफिज़ सईद को के ऊपर कार्रवाई करी है और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान ने ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए करी है, यानी एफएटीएफ से बचने के लिए करी है। ये तो सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, और ये दिखावे की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। दूसरा जो है टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ एक डोसियर दिया है जिसमें उसने ये बताया है कि भारत में 60 से ज़्यादा टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जो कि यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इसके अलावा अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं, और जिसमें भारत की सहायता से ये टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। अब तो ये तो पाकिस्तानी ही जाने कि कहाँ चल रहे हैं भैया, उनके पास कौन से ऐसे सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो ये बता रही है कि वहाँ भारत में टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। तो मेनली इन दोनों टॉपिक के ऊपर इन दोनों की बातचीत हो रही है। पहले बातचीत देख लेते हैं वीडियो, फिर उसके बाद रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी। हाफिज सईद साहब या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको ड्रामा लग रहा है? बिल्कुल साहब, ड्रामा ही है ये। मेजर कोई बात नहीं, हमारे उधर भी है कुछ ऐसे। तो अब ये पाकिस्तानियों से हम क्या शिकवा करें? ये हमारे इंडिया में ही पॉलिटिशियन कम है क्या, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं, और तो और जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कह चुके हैं। देखिए वीडियो। हाफिज सईद साहब ओसामा जी जो है, मेरे को ये समझ में नहीं आता, वो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों करते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं, है ना। भैया आतंकवादी है तो आतंकवादी है ना। तो वो टेररिस्ट है टेररिस्ट है, और कोई वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है साहब। वो जी लगाने का क्या मतलब है, मेरी समझ में ये नहीं आता। और फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको कि पहली बात तो मुझे इनको जो जेल में डाला गया है ना, वो 26/11 केस में डाला, और टेरर फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डाला गया। पाकिस्तानी कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म इन द सेंस की सपोर्ट करने के लिए, सब टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अब ये भी देखने की बात है, और जो जजमेंट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं पूरी, थोड़े जो एक्सेप्ट्स मीडिया में आए थे मैंने वही देखे। तो ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी है, और मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सस्पेक्ट है। हाँ, एफएटीएफ की मीटिंग होनी थी और पाकिस्तानी शोज थे कि वो जैसे क्या कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाए। जब निकल नहीं पाए तो वहाँ की मीडिया ने मालूम है क्या, उन्होंने बोला भाई हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं है, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। अब तो हो गया। कोई ये नहीं कह रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स में से कितने चाइना के भरोसे थे कि चाइना उन्हें निकाल लिया ग्रे लिस्ट से। हम लोग रह गए। पहले तो उसके पहले तो जब एफएटीएफ की मीटिंग बैठी थी, उसके पहले सब लोग ये कह रहे थे कि साहब चीन हमारे साथ है और तुर्की हमारे साथ है और ईरान हमारे साथ है और मलेशिया हमारे साथ है, ये सब बातें हो रही थी। और फिर बाद में जब 3 वोट मुश्किल से जुटा पाया था, उसमें रह गया ग्रे लिस्ट में, 11 वोट चाहिए था मिनिमम। तो फिर उसके बाद फिर ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर हाफिज सईद टेरर फाइनेंसिंग के लिए 10 साल की सजा मिली है, तो ये भी पता होना चाहिए ना किस किस से लिया उन्होंने पैसा, और पैसा लिया तो उसका इस्तेमाल उसने कहाँ किया। दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी किसने दिया, किसने वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं? क्योंकि हाफिज सईद तो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान के उसका तो मदरसे चल रहे हैं, सोशल वर्क कर रहा है पाकिस्तान में हाफिज सईद। मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज सईद ने जो लश्कर तैयबा सही है, और वहां से पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है। एनजीओ का जामा पहन के उसके नीचे एनजीओ चला रहा है वो वहाँ पे, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज और दहशतगर्दी या आतंकवाद करती है। तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट से कहती है आरजू जी की उसको हमने डाला है जेल में टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उसने कौन सा टेरर फाइनेंस करा, उसको फाइनेंस तो ये भी बताना चाहिए ना। और
उसने किसको पैसे दिए और जो टेररिज्म थी हाफिज सईद ने कहाँ पे करी, कम से कम ये तो क्लियर हो कहाँ उसने करी? कहाँ पे करी, क्योंकि हाफिज एक सईद दे को के मैंने ले दे के एक ही जगह है। कुछ भी नहीं करा, मैंने जो भी करा है बाहर, कहाँ पे करी उसने? ईरान में करी, यूरोप में करी, इंडिया में करी, कहाँ पे करी? कुछ पता तो लगे। एक चीज मेजर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि इन जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है। बहुत ज्यादा, मतलब पाकिस्तान में तो ये एक नंबर 1 एक बिजनेस है। हम लोग तो देते ही हैं जिसकी जो हैसियत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं, सालाना इनको करोड़ों के उसमें मिलते हैं। सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स मुल्ला वगैरह, ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह देंगे कि आप जिहाद कर रहे हैं, तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है, लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकता है अच्छी नीयत से देते हो, लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं। तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि मीडिया के खिलाफ भी जो है DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने, और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेने शायद जा चुके हैं या जा रहे, मेरे ख्याल पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स मैं तो सुना नहीं जिहाद, सुना है तो हमेशा गलत शब्द उसमें सुना है, नफ्सियात से होती है और ये सब ये लंबी चौड़ी है, लेकिन जिहाद का जो मतलब है वो हमेशा मैंने तो गलत ही सुना हुआ है। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पाक किताब नहीं है। सही बात है। वो जो है वो ये देखता है कि जो, और यही एक्सट्रीमिस्ट यही जिहाद का जो है गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को क्या कह सकते हैं, बहला फुसला के गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि कहाँ पे किस पन्ने में, किस सफ़े में, किस चैप्टर में, किस वर्स में क्या लिखा है। मैं तो ये देखूंगा कि जो उस किताब के नाम पे अगर गलत कुछ कर रहा है, सही बात है, कर क्या रहा है, मुझे क्या उससे फर्क पड़ रहा है उसके एक्शन से। तो एक हाफिज सईद को वो देखना चाहिए, हाफिज सईद या कोई भी ये आपके जैश मोहम्मद का है, ये मौलाना मसूद अजहर, और भी हैं सैयद सलाउद्दीन। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आरजू जी की ये जो पूरी बात है ना कि उसको लोग डोनेशन देते हैं, जरूर देते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आम लोग डोनेशन देते होंगे। मैंने भी वीडियोस देखे हैं कि वो मस्जिदों के बाहर वो बॉक्स, डोनेशन बॉक्स है, लोग पैसा दे रहे हैं और ये बोला है कि 10 रुपए दो तो 10 रुपए की गोली आएगी जिससे काफिर, ये बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले ऐसा होता था। अब तो गोलियां भी महंगी हो गई हैं, तो अब इतना लोग पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चलिए मैं कहता हूं कि आम पाकिस्तानी ने मजहब के नाम पे हाफिज सईद को डोनेशन दिया, पर जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज सईद ने पैसा लेके दहशतगर्दी करी है, वो कहाँ करी? सही बात है। कुछ पैसा लेना अपने आप में जुर्म नहीं है, पर उस पैसे की जो उसने दहशतगर्दी और पाकिस्तानी आवाम को 1 मिनट के लिए आप कोने में रख दिया, ठीक है, आप कह रही हैं वो बेगुनाह है, मैं मान लेता हूँ वो बेगुनाह है, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि सवाल सिर्फ ये है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने दहशतगर्दी कहाँ करी उस पैसे को लेके, ये तो पता लगे ना। जो ISI ने बताई होगी वहीं पर उसने करी होगी, और क्या है, मेरी बात है दोनों की। और पाकिस्तान ने उसको जेल में डाला है तो ठीक है, जिसने 10-15 रुपए दिए हैं, जो 20-25-50-100 रुपए दिए, जो आम पाकिस्तानी है, आप सबको तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर किसी बड़े बिजनेस हाउस ने, जैसा आपने बोला पाकिस्तानी कॉर्पोरेट हाउस ने लाखों करोड़ों में अगर चंदा दिए, तो कम से कम उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहली चीज। तो पाकिस्तान में पूरी नौटंकी चल रही है FATF से बचने के लिए। पाकिस्तान को चाहिए पैसे, कहीं से भी आए वो, क्योंकि सऊदी अरब और UAE ने अपने पैसे वापस ले लिए। चाइना उन्हें पैसे देता तो है लेकिन लोन लेता है, और उसके ऊपर से भी लोन का जो इंटरेस्ट होता है, पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट, सबसे इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा देता है। तो पाकिस्तान को चाहिए पैसे, तो पैसे अगर चाहिए तो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है, एशियन बैंक देगा, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देंगी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो वो कहाँ से आएगा भाई? तो उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, चाहे दिखावे के लिए, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान को एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर वो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को पालेंगे तो एक दिन वो उनके लिए खुद ही खतरा हो जाएंगे। देखिए भाई साहब, ये जनाब क्या कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात। मोदी जी देखिए बहुत समझदार आदमी है, क्यों युद्ध करो, अपना गोला बारूद फालतू है क्या? तो भाई अगला देश बर्बाद ये तो होने के फैक्ट लिए है ना। आत्मसमर्थ है,
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। किसी के घर में आप आग लगा रहे हो तो अगर आप पड़ोस में आपका घर है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उसकी आंच आप तक भी आएगी। और पाकिस्तान खुद कहता है कि भैया हम ही खुद भुक्तभोगी हैं टेररिस्ट के। भाई मिलिट्री स्कूल्स में जो हमला हुआ था, मिलिट्री स्कूल में, पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल में हमला हुआ था और कितने बेगुनाह बच्चे बेचारे मारे गए थे, है ना। तो वहाँ की जो आर्मी है या पाकिस्तान की ISI है, उसने तो बड़ी सिंपल तरीके से कह दिया इंडिया ने कहा है कि क्या इंडिया ने करा है वो सब। वो तो दुनिया को मालूम है ना वो किसने किया है। और आज की डेट में कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है उसका कहीं ना कहीं लिंक जो होता है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता है। तो ये पाकिस्तान को खुद समझना पड़ेगा ना, उनको अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान की जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ये बात तो हो नहीं सकती नहीं कि सारे मतलब कुछ भी करो और इल्जाम डाल दो इंडिया पे, ऐसा थोड़ा होता है। दूसरी चीज ये है कि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, DGISP और शाह मोहम्मद कुरैशी भी थे वहां पे। मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं। बस बोल दिया 60 के। 60। मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और यहाँ पे भी है, वहाँ पे राजस्थान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में 5000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1000 है, लाहौर में 1000। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी, लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है। इंडिया तो दे सकता है ना भैया, उसके बाद तो सैटेलाइट है। करेक्ट लोकेशन है और लास्ट नोन यहाँ पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। जब पुलवामा में अटैक हुआ तो सब मालूम था आर्मी को कितने लोग हैं वहाँ पे कितने सेल फोन एक्टिव थे, ये तक हमें पता था। तो हमारी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है इनसे। मेरा घर कहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया। आप घर परिवार के साथ आ सकती हैं कि आपको अकेले आना है दावत पे? मैंने मतलब कार्टोसैट जो सीरीज है हमारी सैटेलाइट्स की, वो उसके जो कैमरा इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि नीचे खड़े आदमी की घड़ी का टाइम बता देंगे। जैसे ISI तो वो क्या लोकेशन नहीं बता सकते? इंटर सर्विसेज कहते हैं उसको, इंटर सर्विसेज है नहीं, है तो बेसिकली आर्मी की, क्योंकि DG उसके बहरहाल हमेशा DG ISI तो हर समय एक पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल रहे हैं। नेवी और एयरफोर्स का तो मैंने कोई देखा नहीं कि नेवी का कोई एडमिरल हो या एयरफोर्स का कोई बहुत सीनियर कोई का ऑफिसर हो, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तो पिछले 5, 7, 10 जो भी आपके हुए हैं, मुझे नहीं पता शुरू से क्या हिस्ट्री है, लेकिन वो तो आर्मी का ही होता है कोई। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जब भी उन्होंने नाम लिया है, जनरल ये कोई कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में TTP और इन सबको मिला रहा है और ये कर रहा है, सो कॉल्ड उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। इंडियन आर्मी कभी एक काम ऐसा काम नहीं करती, आपको सवाल ही नहीं उठता। एजेंसीज हैं वो सारी सिविलियन है, छोड़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन्होंने रॉ की बात करी, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। अब हमारे यहाँ जो पावर है इंडिया में वो फौज के पास नहीं है। तो जब भी पाकिस्तानी ये सब लोग एजेंसी झूठ भी बोले ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपने बोला कि कर्नल एक कर्नल है, आप ये समझ लीजिए उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 5-10 अलग पाकिस्तानी एजेंसीज को वो एक साथ मिला के उनका कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी। एक कर्नल, अभी तो मेरे कोस्टमेट भी ब्रिगेडियर बन गए। मैं इतना बुढ़ा हो चलो, मेरे कोस्टमेट ब्रिगेडियर बन गए, तो अभी क्या कर्नल को ये पता नहीं। और इट्स अ सिविलियन एजेंसी। आपने बोला वो जनरल वो कर रहा है, ये जनरल वो कर रहा है, नहीं है ऐसा। इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इंडिया के कुछ वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो हर चीज में फौजियों का 2 से 3 बिलियन डॉलर का अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट इंडिया का, डैम बना दिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी, मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया ने बनाई है। तो इंडिया ये कर रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इट्स अ सिविलियन एजेंसी, इनके हेड उसके रिस्पॉन्ड में अगर अफगानिस्तान के जो इंटेलिजेंस है वो कुछ हमें टिप देते हैं तो वेल एंड गुड है ना। तो इसी से पाकिस्तान को जलन होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस में ऑब्वियसली, क्योंकि IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलिट्री का, लेकिन
वो उस मिलिट्री के अंदर के जो वो होते हैं स्पाई वगैरह, उनको ढूंढने के काम में आती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे आईबी कहते हैं मिलिट्री की, वो सिर्फ वो ही मिलिट्री से रिलेटेड होती है, बाकी रॉ वगैरह नहीं होती है। उन्होंने इल्जाम बड़े लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी वो इल्जाम खूब सॉलो कर डकार दिया था। उसमें डिटेल नहीं है। वो तो इंडिया के खिलाफ कुछ भी हो तो वो तो वहाँ तो पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल उछाल देता है। 2 साल की नौकरी जिसकी होगी वो उठा के बाहर फेंक देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया है यूनाइटेड नेशन में, और उसने इल्ज़ाम ये लगाया है कि भारत जो है अपनी ज़मीन पर टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज करता है, और 60 से ज़्यादा, और अफ़गानिस्तान में भी करता है, अफ़गानिस्तान को भी लपेटे में ले लिया है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। और ये जो टेररिस्ट कैंप हैं वो हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे पहले टेररिस्ट की पनाहगाह रहे हैं, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया जब इंडियन मुजाहिदीन जो था पूरा इनका आईएसआई का जो पूरा इनका बनाया हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन जो आए दिन बम विस्फोट करते रहते थे ऑल ओवर इंडिया में, तो ख़त्म कर दिया इंडिया ने इंडियन मुजाहिदीन का। अब वो है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। यूपी में कुछ जगह पे उनकी लोकेशन हुआ करती थी पहले, तो ये हम बोल सकते हैं। लेकिन आप कहो कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट कैंप है और भारत उनको हेल्प कर रहा है, तो ये तो बात ही नहीं हजम होती। चलो अगर आपने बोला, पाकिस्तान वालों ने बोला, तो भाई आप फोटोज दीजिए, वीडियोस दीजिए। जैसे कि मेजर गौरव आर्य ने बोला कि आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, और ये भी बताइए कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने लोग थे लास्ट स्टैंड में। क्योंकि इंडिया ने जब डोजियर दिया था, पुलवामा अटैक का हो या उरी का हो, जब डोजियर दिया था, ये 26/11 का हो, तो उसमें बहुत सटीक प्रूफ थे। इंडिया ने बकायदा ये बताया था कि टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, और उनकी फोटोज, वीडियोस, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और ये भी बता दिया था कि इतने जो मोबाइल्स हैं, इतने मोबाइल जो एक्टिव हैं वहाँ पे, इतने लोग हैं वहाँ पे। लास्ट मतलब डेट वाइज बताया था कि इस दिन इतने लोग थे, इस दिन इतने लोग थे, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के साथ उन्होंने बताया था कि भैया इस सड़क से मुड़ोगे, यहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो पूरा सब कुछ बताया था साहब। लेकिन जब पाकिस्तान ने डोजियर दिया इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में, तो उसमें सिर्फ ये बताया कि 60 से ज़्यादा या 60 के आसपास जो है टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। अरे तो भैया उसमें लोकेशन तो बताओ, प्रूफ तो दो, है ना। तो वही बात मेजर गौरव आर्य बता रहे थे। तो ये वही वाली बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं और थोक के भाव में चला रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म। कहीं भी बम धमाका होता है, कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जरूर जुड़ा हुआ होता है उसमें, और ब्लेम इंडिया को कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के कहने से क्या होगा, वो तो पूरी दुनिया को ही मालूम है कि टेररिस्ट जो होते हैं वो कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर बताइएगा वीडियो कैसे लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।